हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़र। सो व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, जिस पे आप ये लगता है ऐसे है कि प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे ऐड है, लेकिन जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक किया जाता है वो हम किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने सिखा दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कूपन कोड कैसे बनाते हैं, डिस्काउंट कोड हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ताकि कस्टमर जो है ना उससे मुफीद हो सके। इस चीज़ को आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ बैकएंड पे आएँ। बैकएंड पे आने के बाद यहाँ पे वो कॉमर्स के नीचे आपको प्रोडक्ट शो हो रहा होगा, प्रोडक्ट के नीचे आपको मार्केटिंग शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कूपन के नाम से एक ऑप्शन जो शो होता है, अगर वो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो आपने आना है वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर जर्नल के टैब पे जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो है ना ये चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक होगा आपको शो नहीं होगा। इसको मैंने चेक करके सेव किया था और अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ऑप्शन आपको अब शो हो जाएगा। ये देखें, अब मार्केटिंग पे ओवर लेके जाएं तो आपको यहाँ कूपन्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जितने भी आप कूपन कोड बना रहे होंगे वो सारे आपके यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। हमने एक नया कूपन कोड बनाना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपने जो है ना वो कूपन कोड लिखना है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे उसको शो कर सके, और कस्टमर उस कूपन कोड को यूज़ करके डिस्काउंट ले सकें। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50% डिस्काउंट। ठीक है, इस कूपन कोड को मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का ले लिया है। अगर आप यहाँ से जनरेट कूपन कोड करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जनरेट भी कर सकते हैं कोड को। तो ये कोड मैंने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का ले लिया। उसके बाद उस कोड से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आ रही है इस कोड से रिलेटेड। यहाँ पे जो सबसे पहला टैब है वो है जर्नल का। इसके आगे लिखा रहा है डिस्काउंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे तीन किस्म के टाइप है। एक आप परसेंटेज डिस्काउंट दे सकते हैं, एक आप फिक्स कार्ड डिस्काउंट दे सकते हैं, और एक आप फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट कैसे देते हैं। आप मैं परसेंटेज डिस्काउंट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगा। ठीक है, ये 50% डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है अलाउ फ्री शिपिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दें जिन पे वो उनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक रखें। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट देनी पड़ती है कि आपका कूपन कोड कब एक्सपायर होना चाहिए। कूपन कोड जो है ना, आप जैसे अभी ईद का इवेंट आ रहा है, हम चाहते हैं कि आखिरी 10 डेज में हम कूपन कोड को यूज़ करें। तो आज 2 मई है तो हम इसको 2 मई से लेकर 15 मई तक हम चाह रहे हैं इस कूपन कोड को हम यूज़ करें। 15 दिन का, ये 14 दिन का ये कूपन कोड हमने लगा दिया है। आफ्टर 15 डेज़ ये कूपन कोड जो है डिस्काउंट कोड ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, हमें खुद आके इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जनरल सेटिंग होगी। जनरल सेटिंग के बाद आप आ जाए यूज़र रिस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं मिनिमम स्पेंड, कि कोई कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करे तो उसका उसके कार्ट पे कितना अमाउंट होनी चाहिए कि वो कूपन कोड को अप्लाई कर सके। हम कहते हैं कि मिनिमम 3000 हो तो तब वो कूपन कोड को अप्लाई कर सके, और मैक्सिमम 10,000 हो तो वो कूपन कोड को अप्लाई कर सके। ठीक है, 10,000 से ऊपर अगर कोई को होगा तो उसमें कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इंडिविजुअल यूज़ ओनली। इसका मतलब ये है कि एक कूपन कोड जो है ना वो एक ही टाइम यूज़ होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे एक ही टाइम पे 3 या 4 कूपन कोड, डिस्काउंट कोड चल रहे हों। तो हम चाहते हैं कि ये जो कूपन कोड है ना ये एक ही दफ़ा यूज़ हो, इसके साथ हम कोई और कूपन कोड जो है ना वो यूज़ नहीं करवाना चाहते। तो इसको हम चेक कर देंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ यही कूपन कोड यूज़ हो सकेगा और कोई कूपन कोड इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सक्लूड सेल्स आइटम। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको एक्सक्लूड ही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेल्स
जिन प्रोडक्ट पे सेल्स ऑलरेडी लगी हुई है उन प्रोडक्ट पे कूपन कोड वर्क मत करे, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सेटिंग करनी पड़ती है कि आप अगर तो पूरी वेबसाइट पे अगर आप कूपन कोड डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, ये आपको पूरी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब पे ये वर्क करेगा कूपन कोड। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके 2 या 3 वर्ड लिखेंगे तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पे बहुत सारी जो हम बनी हुई है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे किस कैटेगरी पे आप कूपन कोड लगाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कौन सी कैटेगरी को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन सब फील्ड को ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे तो ये आपकी पूरी वेबसाइट पे कूपन कोड वर्क करेगा। फिर उसके बाद आता है अलाउ ईमेल्स। इसमें आ रहा है कि आप कोई ऐसी ईमेल जो कि आप उनको अलाउ करना चाह रहे हैं, कि उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाह रहे हैं, उस ईमेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। होता है कभी कभार कि आपके कोई पक्के कस्टमर्स होते हैं जो आपसे बाय करते हैं प्रोडक्ट, उन पर आप कोई फ्री हैंड देना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते, तो आप उनकी ईमेल दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है यूजेज लिमिट। इसमें क्या होता है व्यूअर्स, सबसे पहले आ रहा है यूजेज लिमिट पर कूपन। एक कूपन जो है वो कितने टाइम यूज़ हो सकता है उसको आप यहाँ लिमिट रखते हैं। इसका मतलब है मैं यहाँ कर देता हूँ 100। इसका क्या मतलब होगा कि पहले 100 कस्टमर जो होंगे ना वो इस कूपन कोड को यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद अगर कोई आता है तो वो बेशक हमारे पास अगर डेट है, टाइम हमारे पास इस कूपन कोड का वैलिड है, लेकिन हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई है तो हम उसको वो कूपन कोड यूज़ नहीं कर सकेगा। पहले 100 जो कस्टमर होंगे वो इस कूपन कोड से मुफीद हो सकते हैं, आप ये सेटिंग कर सकते हैं। लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे आप एक लिमिट दे देते हैं कि जब तक कोई कस्टमर, अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, इसका मतलब होगा जब तक कस्टमर 5 प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ऐड नहीं कर देता तब तक उसको डिस्काउंट जो है ना मिले। ठीक है, अगर 5 से अगर वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, 5 नहीं करना चाहता, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। उसके बाद आता है यूजेज लिमिट पर यूज़र। एक कस्टमर कूपन कोड को कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है, कि उसको आप कितनी दफ़ा करने देना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं कहता हूँ एक कस्टमर को एक ही कूपन कोड मिलना चाहिए। ये करने के बाद मैं इसके वो यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद 50% डिस्काउंट का कूपन कोड मेरे पास रेडी हो चुका है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ से आपने कूपन कोड कॉपी करना है, और ये चेकआउट का पेज ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ चेकआउट के पेज पे यहाँ आप देख रहे हैं हैव अ कूपन, क्लिक हेयर टू एंटर कोड। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कूपन कोड ऐड कर दूँगा। अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये इस टाइम प्राइस है प्रोडक्ट की 8540। तो देखते हैं ये डिस्काउंट के बाद मेरे पास क्या प्राइस आती है। मैंने कूपन कोड को अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें व्यूवर्स, कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस 8540 थी, और यहाँ कूपन कोड 50% जो डिस्काउंट मिला है उसके उसमें 4270 माइनस हो चुके हैं, और अब प्राइस जो है ना वो 4270 है, क्योंकि मैंने 50% जो है ना वो मैंने कूपन कोड लगाया था। तो इस तरीके से आप कूपन कोड जो है ना परसेंटेज पे अगर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। वापस आए ऐड कूपन कोड में दोबारा से करता हूँ और आपको फिक्स कार्ड के साथ बताता हूँ वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ मैं कर देता हूँ कि 500 डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी अमाउंट हो उसमें सिर्फ 500 माइनस हो, बाकी कोई नहीं। तो इसमें मैंने यहाँ से पहले मैंने आपको परसेंटेज सेलेक्ट करके दिखाया था, अब हम करेंगे यहाँ पे फिक्स कार्ड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें फ़िक्स 500 हर प्रोडक्ट से लेस हुआ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह फ़िक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट पे जो है ना आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फ़िक्स डिस्काउंट दे सकते हैं। इस पे मैं करता हूँ चेक। उसके बाद बाकी सारी सेटिंग जो है ना, इसको 1000 कर देते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं, और बाकी इंडिविजुअल यूज़ करते हैं, और बाकी सारी प्रोस वही चीज़ होंगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लिमिट में इसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, मैं एक दोबारा से एक प्रोडक्ट
बाय करता हूँ और उस पे देखते हैं डिस्काउंट कैसे लगता है। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप जब कूपन कोड जनरेट करेंगे तो वो आप कूपन कोड यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, बैनर बनवा के उसमें भी आप ऐड करवा सकते हैं, हर जगह आप ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी कूपन कोड जो है ना, वो जो पहले था वो दिया हुआ था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं एक दफ़ा पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि वो पेज हमारा रिफ़्रेश हो जाए। पेज में मैंने रिफ़्रेश कर लिया। अब यहाँ पे आप अमाउंट देखें तो 8540 है, तो डिस्काउंट के बाद ये 8040 रुपीज़ होना चाहिए क्योंकि मैंने फ़िक्स अब यूज़ किया है, फ़िक्स्ड कार्ड। तो 500 डिस्काउंट मैंने कोड अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये कोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और अभी आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। सो व्यूवर्स, ये देखें कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और अब देखें प्राइस थी 8540, जिस पे 500 सिर्फ फिक्स लेस हुआ है और यहाँ पे अब 8040 जो मैंने आपको बताया था वो प्राइस रह गई है। तो ये पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होगा। अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि किसी जम्स कैटेगरी पे ऐड हो कूपन कोड, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।